देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जो कि 17 मई को खत्म होने वाला है। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि 17 मई के बाद भारत में क्या होगा? क्या लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा? अगर बढ़ा तो उसमें शर्तें क्या होंगी? तो आपको बता दें कि 17 मई के बाद क्या होगा, इसे लेकर सरकार प्लान बनाने में जुटी हुई है। इस बात पर चर्चा चल रही है कि पूरे जिले में प्रतिबंध के बजाय सिर्फ उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाए जहां कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट को कम करने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ शर्तों के साथ काम शुरू करने की परमिशन दी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रफ्तार नहीं पकड़ सकी। वहां मजदूरों की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो पाने से माल की ढुलाई में वैसी तेजी नहीं देखने को मिली। लॉकडाउन के पहले रोज जहां 22 लाख ई-वे बिल्स जनरेट होते थे, अब उनकी संख्या 6 लाख रह गई है। हालांकि पिछले 3 हफ्तों में इसमें करीब 100% की उछाल देखने को मिली है, जो कि अच्छा ट्रेंड है। 3 हफ्ते पहले तक डेली 3.2 ई-वे बिल जनरेट हो रहे थे। सरकार के भीतर ये राय बन रही है कि बड़े एरिया को बंद करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है जिसमें एक खास लोकेशन पर कोरोना से निपटा जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो सकें। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी थी। इनमें नियमित समय पर दुकानों का खुलना, लोगों को बाहर निकलने की छूट मिलना सबसे प्रमुख थी। ग्रीन जोन में बस सेवाएं और इंडस्ट्री शुरू करने को भी निर्देश दिए थे। हालांकि कई राज्य सावधानी बरतते हुए इतनी छूट देने को राजी नहीं हुए। अब केंद्र सरकार नए निर्देशों में केवल कंटेनमेंट जोन के भीतर प्रतिबंध लागू रख सकती है। उसके बाहर जरूरी सावधानियों के साथ जनजीवन सामान्य करने की ओर बढ़ा जा सकता है। सरकार ये बार बार कह चुकी है कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। वैक्सीन तैयार होने और उसे सब तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तब तक देश को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।